सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज हमारा विषय है प्रकृति और भारतीय संस्कृति। भारतीय मनुष्यों ने संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियों को ही देवरूप माना है। ऊर्जा के अजस्त्र स्रोत सूर्य को देवता मानते हुए सूर्य देवो भवः कहा गया है। हम जानते हैं कि सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर प्राणी जगत का अस्तित्व असंभव है। संभवतः इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हमारे मनीषियों ने कहा है कि सूर्य से हमारा कभी भी वियोग न हो। यही नहीं, सूर्य को आत्मा कहकर पुकारा गया है। उपनिषदों में भी सूर्य को प्राण की संज्ञा दी गई है। सूर्य का प्रकाश हमें निरंतर प्राप्त होता रहे एवं सूर्य रश्मियों से हमारा जीवन संचालित होता रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए घर का द्वार पूर्व की तरफ तथा उत्तर की तरफ रखने का प्रावधान मनुष्यों द्वारा किया गया है। कारण है कि इन दिशाओं में सूर्य का प्रकाश निरंतर मिलता रहता है। ये सत्य है कि धर्म का महत्व कभी कम नहीं हुआ है और न कभी कम होगा। प्राचीन परंपराएं कभी नहीं मिटती हैं। धर्म अपने मूल रूप में आज भी उतना ही कल्याणकारी है जितना पहले था। अपने अनुकूल व्याख्यायित करने वाले लोगों ने इसे बिगाड़ा। लोग जो व्याख्या करने वाले लोग थे, उन लोगों ने इस धर्म को बिगाड़ने का बहुत प्रयास किया और बहुत बिगाड़ा भी है, लेकिन तब भी धर्म आज भी कल्याणकारी है और उसकी प्राचीन परंपरा है, ये मिटेगी नहीं। और बिगाड़ने वालों ने, व्याख्या करने वालों ने इसको ऐसा परिणाम दिया कि धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देते चले गए। बदली हुई परिस्थिति में लोगों ने इन बुनियादी बातों को समझ लिया है। अब अंधविश्वास में बहुत कम लोग फंसते हैं, फिर अध्यात्म विषय पर आ गए हैं। इसीलिए सर्वधर्म समभाव की बात भी अब तेजी से होने लगी है कि धर्म के प्रति कट्टरता रखने वाले लोग प्रायः अपनी कट्टरता का प्रकटीकरण दूसरे धर्म के प्रति घृणा व्यक्त करते चले आते थे, करते भी थे। लड़ाई झगड़ा मारपीट धर्म के लिए करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। सबके समझ में ये बात आ गई है कि ये सत्ता किसी एक शक्ति के हाथ में ही है। ऐसा लोग ये भूल जाते हैं कि धर्म में कट्टरता के लिए कोई स्थान नहीं है। धर्म कभी यह अनुमति नहीं देता कि दूसरे धर्म का तिरस्कार किया जाए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति संसार की रही कि संसार के धार्मिक कट्टरपंथियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और सभी कट्टरपंथियों ने खूब धर्म के नाम पर लड़ाया और परिणाम हुआ कि धर्म के नाम पर आज तक जितना खून बहाया गया उतना खून युद्ध में भी नहीं बहा है। ईश्वर के प्रति मेरी आस्था कभी डगमगाए न, मेरी हस्ती समुद्र कभी मिटाए ना। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में जो भी सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त होती है उसके लिए प्रभु का, माता पिता का हमेशा सदैव ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि प्रसिद्धि और सफलता माता पिता, गुरु और ईश्वर, ये चार जो हैं, इनके द्वारा ही सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इनका आशीर्वाद सदैव लेते रहना चाहिए। मैंने आज तक ईश्वर से अपने लिए न तो कभी कुछ इच्छा की है और न अभी तक कुछ मांगा है। सिर्फ इन चारों का आशीर्वाद लिया है और गुरु महाराज की दया से, माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से सभी साधन अपने आप कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है, मिल जाता है। हर इंसान की कुछ इच्छाएं तो अधूरी रह भी जाती हैं, लेकिन उसको जीवन यापन के लिए सारी सुविधा ये चारों के आशीर्वाद से ही तुम्हारा पूरा हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में जियोगे तो कहाँ पूरा होगा। नहीं तो सफलता और प्रसिद्धि जो कुछ मिली है, ये माता पिता, गुरु का आशीर्वाद और ये हमारे पूर्वजों की देन है कि जो इस धर्म में लगाए रखा। अगर मेरे परिवार के लोग इस धर्म में न होते, किसी दुष्ट प्रवृत्ति में होते, तो दुष्ट प्रवृत्ति वाली ही
शिक्षाएं देते, ग्रहण कराते, जिससे मेरी मानसिक बुद्धि दुष्ट ही बनती। लेकिन उन्होंने भक्त बनने का अवसर दिया और भक्त थे, इसलिए मेरी आस्था कभी डगमगाई नहीं। मेरा तो सदैव से यही मानना रहा कि अच्छा काम करते चलो, परिणाम की चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। श्री कृष्ण के उपदेशों में विश्वास करता हूं कि काम करते चलो, फल की इच्छा मत रखो। मैं सभी धर्मों को मानता हूं, कोई विरोध करे या न करे, मैं तो सभी धर्मों को मानता हूं। और एक उपकारी इंसान बनना सबसे बड़ा धर्म है। मैं किसी धर्म का विरोध भी नहीं करना चाहता। इसीलिए तो लिखा है कि ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायान्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चयो ओंकाराय नमो नमः। अब बात हम करते हैं कि क्या इस संसार में ईश्वरीय सत्ता है? विश्व भर के धर्म प्रभु के रूप में भले ही मतभेद रखते हों, परंतु प्रभु के अस्तित्व को सभी स्वीकार करते हैं। सृष्टि को चलता देख ये निश्चित हो जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो सृष्टि को व्यवस्थित रखती है। असीम ब्रह्मांडों को व्यवस्थित करने वाली इस गोपनीय शक्ति को ही हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, ये तो आस्था का और विश्वास से जुड़ा विषय है। प्रभु के अस्तित्व के प्रति मन में उठने वाली अविश्वास की लहर का मूल कारण होता है माया का जाल। इसीलिए तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया बड़ी दुरत्य है। इसी माया के वशीभूत होकर सभी भ्रमित हो जाते हैं। वे प्रभु की सत्ता का अनुभव नहीं कर पाते। वे सांसारिक चक्रों में फंसे रहकर दुखी रहते हैं। सच्चाई तो ये है कि प्रभु और प्राणी का संबंध अखंड है। जीव रूप में प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। उनके दर्शन करने के लिए उसका पात्र बनना आवश्यक है। उनको जानने के लिए माया मोह से मुक्त होना आवश्यक है। माया के झंझटों से मुक्त होते ही ईश्वरीय सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। ऐसा ज्ञान ही तत्व ज्ञान कहलाता है। यह भी सत्य है कि माया मोह से मुक्ति और पदार्थ का बोध भी प्रभु कृपा के बिना नहीं हो पाता है। प्रकृति के हाथों खिलौना बने मनुष्य का उद्धार ईश्वरीय कृपा के बिना संभव नहीं है। पर मनुष्य का उद्धार ईश्वरीय कृपा से ही संभव हो सकता है, और ये भी प्रकृति से छुटकारा पाए बिना अनुभव दर्शन भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में मानव को चाहिए कि हृदय से अहंकार को मिटाकर उस परमेश्वर से कृपा पात्र बने, सतगुरु गुरु माता पिता की सेवा में लगे रहें, अपने से बड़ों का आदर सम्मान प्राप्त करें, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आप शक्तिशाली और समृद्धशाली बनेंगे। इनका आदर हमेशा करना चाहिए। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। प्रभु, अब हम बात करते हैं भगवान के उपदेश क्या है। प्रभु के आदेशानुसार इस संसार में असंख्य भूलोकों में बसी मानव प्रजाति एक है, मानवों द्वारा पूजित होनी है। प्रभु कहते हैं संग चलो मिलकर बोलो, मनों में एक समाज एक समान विचार अगर लेकर चलोगे तो हमेशा शक्तिशाली बनोगे। मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, मन में कटुता नहीं होनी चाहिए। योग क्षेम वहां में हम ऐसे ही नियम पूर्वक दिन रात अर्थों को समझकर हमें भगवान के शब्दों पर आचरण करना चाहिए। चतुर्दिक सुख ही सुख होगा। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान कहाँ रहता है। ये प्रश्न किया जाता है भगवान कौन है और ये भगवान कहाँ रहता है। तो इस पर गीता में कृष्ण ने कहा था कि मन की आंखें खोल कर देख, तू मुझे अपने भीतर ही पाएगा।
अर्जुन को श्री कृष्ण जी, महाभारत का युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि मन की आंखें खोल कर देख, तू मुझे अपने भीतर ही पाएगा। भगवान कण कण में व्याप्त है। भगवान कौन है? भगवान को किसने देखा है? भगवान कब अस्तित्व में आया? ये अनुत्तरित प्रश्न है। भगवान नाम का प्रारंभ कब हुआ? किसने ये नाम दिया? ये कोई नहीं जानता। जानने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। उत्तर खोजना है तो सृष्टि के प्रारंभ की ओर जाना होगा। जब मानव धरती पर आया तो भाषा नहीं थी, समाज और परिवार भी नहीं था, खेत नहीं थे, अनाज नहीं था, वस्त्र नहीं थे, पर पेट की भूख अवश्य थी। भूख शांत करने के लिए कंदमूल जो कुछ भी मिला खाया। अब प्रश्न ये उठता है कि उसे खाना किसने सिखाया? ये प्रकृति का वरदान है। धीरे धीरे मानव बुद्धि का विकास हुआ होगा। बुद्धि के बल पर उसने अनेक प्रकार की संरचनाएं की होगी। आदि मनुष्यों ने अनुभव किया होगा कि जन्म और मृत्यु पर किसका अधिकार नहीं है। दिन रात को भी नहीं रोक सकता। ऋतुएं भी क्रमानुसार आती हैं। इन सब क्रियाओं का जनक कौन है? कोई तो होगा, पर यह दिखलाई नहीं देता, इसलिए उसके रूप की कल्पना की जाने लगी। जल सा निर्मल, चांद सा उज्जवल, सूर्य सरीखा, परम महापराक्रमी, नदी सा वेगवान, बादलों की गर्जना सा, आतंक फैलाने वाला आदि। इस क्रम में पूजा, सेवा, आराधना, उपासना, साधना प्रकाश में आए। अपनी आस्था जताने के लिए उसके लिए हवन किया। अपनी आस्था, आराधना, उपासना, उस पर विचार व्यक्त करने के लिए उस प्रभु के लिए उसने हवन किया होगा। हवन करना शुरू किया। इसका प्रमाण अवश्य मिलता है कि हवन में आहुति देते समय आहुति किसी के नाम के प्रति दी जाती है। आदि मानव आहुति के समय कहता है कस्मै देवाय हविषः विदेह, अर्थात किस देवता के नाम पर आहुति दूं। शनैः शनैः धीरे धीरे बुद्धि और ज्ञान का विकास हुआ। बुद्धि और ज्ञान के साथ अहम भी जागृत हो गया। आज का बुद्धिमान मनुष्य भगवान नाम का व्यापार कर रहा है। संभवतः वो स्वयं को अधिक शक्तिशाली समझने के दृष्टता में उलझ गया है, पर प्रभु कभी जल पलावन, कभी भूचाल, किसी न किसी रूप में ये मनुष्य को उसका छोटापन जता ही देता है। गीता में कृष्ण ने कहा है कि मन की आंखें खोलकर तू देख, तू मुझे अपने भीतर पाएगा। भगवान तो कण कण में व्याप्त है। भगवान हमारे भीतर विराजमान है। शेष स्थान तो उसके याद दिलाने के चिन्ह मात्र है। कुछ लोग इस भ्रम में पड़े रहते हैं, ज़्यादातर प्रश्न करते हैं कि शैव कौन है। शिव को मानने वाले, वैष्णव को मानने वाले, शिव, शैव, वैष्णव, शाक्त क्या है, इसके बारे में प्रश्न करते हैं। तो सनातन धर्म को 5 भागों में विभक्त किया गया है। सनातन धर्म जिसको आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं, तो सनातन धर्म को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम, जो कि शिव को सर्वोच्च मानते हैं, जो शिव को सर्वोच्च मानते हैं वो केवल शिव की ही अर्चना करते हैं, उन्हें शैव कहा जाता है। दूसरे वर्ग के लोग सर्वोच्च रूप में विष्णु की अर्चना करते हैं, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। तीसरे वर्ग में केवल शक्ति की ही सर्वोच्चता को मान्यता देते हुए देवी शक्ति की ही आराधना पूजा करते हैं। उनका मत है कि विश्व के समस्त देवी देवता शक्ति के रूप में ही है, इन्हें शाक्त कहा जाता है। इसके अलावा गणपति को प्रमुख मानने वाले गणपति जी को, शंकर जी को मानते हैं, तथा सूर्य को प्रमुखता देने वाले कुछ लोग सौर्य को प्रमुखता देते हैं। इन 5 देवों को सनातन धर्म कहा जाता है। 5 को 5 भागों में माना जाता है और ये सभी का जोड़ अध्यात्म में मिल जाता है। ये 5 की पूजा हो जाती है। अध्यात्म में आप 5 की साथ साथ पूजा कर लेते हैं। अब सनातन धर्म का अर्थ क्या है कि जो सृष्टि एवं ईश्वर को अनादि, अनंत और सनातन मानते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि उनके धर्म, शिक्षा, उपदेशों और अवतारों का कोई अंत नहीं है, वह सनातनी कहलाए। जो सृष्टि एवं ईश्वर को अनादि, अनंत और सनातन मानते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि उनके धर्म, शिक्षा, उपदेशों और अवतारों का कोई अंत नहीं है, वह सनातनी कहलाए। भगवान शिव, विष्णु, श्री राम, कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शिव, विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण के अवतरित होने से पहले ही सनातन धर्म विद्यमान था। ये लोग जब पैदा नहीं हुए थे उससे पहले भी सनातन धर्म था। अर्थात सनातन धर्म का अर्थ है जिसका आदि अंत न हो, वही सनातन है। सनातन धर्म क्या है?
इस संदर्भ में हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि धर्म क्या है। धर्म उसे कहते हैं जो धारण करने योग्य हो, वही धर्म है। सनातन धर्म क्या है, तो इससे पहले हमें धर्म के बारे में समझना होगा कि जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। एक होता है धर्म और एक होता है रिलीजन। दोनों एक जैसा अर्थ प्रकाशित नहीं करते। अंग्रेजी में रिलीजन शब्द का अर्थ लिया गया है ए सिस्टम ऑफ फेथ। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। जो जिसका स्वभाव है वही उसका धर्म है। जो जिसका स्वभाव है वही उसका धर्म है। धर्म दो प्रकार का होते हैं। धर्म कितने प्रकार के होते हैं, बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं। तो धर्म सिर्फ दो प्रकार का है। एक होता है नैमित्तिक धर्म और एक होता है नित्य धर्म। ठीक इसी प्रकार के भी दो प्रकार के धर्म, नैमित्तिक और नित्य धर्म बताया गया है। किंतु ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कि स्वयं जीव का रूप क्या है। सबसे पहले धर्म को जानने से पहले आपको ये जानना है कि स्वयं का रूप क्या है, अपना रूप क्या है। धर्म को, भगवान को, प्रकृति को समझने से पहले आप अपने आप को पहचान ले कि आप कौन हैं, आपका रूप क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपका गुण क्या है। अपने बारे में पहले पहचान कीजिए। मनुष्य समझता है कि शरीर ही सब कुछ है। सब लोग कहते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा मेरा, जबकि मैं, शरीर, मैं, मन, ऐसा कोई नहीं कहता। इससे ज्ञान होता है कि मैं बोलने वाला इस शरीर से अलग हूँ और ये शरीर अलग है। मैं शब्द का उच्चारण वही करता है कि जो भगवान को अपने से अलग मानता है। जब तक शरीर में चेतना रहती है तब तक ही उसे व्यक्ति कहा जाता है। जब तक इस शरीर में चेतना, उस शक्ति रहती है, तब तक ही मनुष्य का ये शरीर व्यक्ति कहलाता है। और उस चेतना के चले जाने पर ये 100 रूपी, इसको 100 मुर्दा लोग बनाते हैं। इसको कोई व्यक्ति नहीं कहता, इसको 100 कहते हैं, इसको मुर्दा कहते हैं। इसको जलाने से कोई ठंड नहीं लगता, इसको काटने से कोई कष्ट नहीं होता। इस 100 रूपी शरीर को कोई व्यक्ति नहीं कहता। शरीर में जब चेतना है, जिसे हम चेतना को आत्मा भी कहते हैं, उसे ही व्यक्ति कहा जाता है। उस आत्मा को ही व्यक्ति कहा जाता है, उस चेतना को ही व्यक्ति कहा जाता है। शरीर को अगर व्यक्ति कहा जाता तो चेतना के निकल जाने पर ही उसको 100 का नाम क्यों दिया जाता, 100 का नाम क्यों दिया जाता। इसका मतलब है कि आत्मा ही नित्य है, शरीर नित्य नहीं है। जिस सत्ता के रहने से मैं हूं, जिस सत्ता के न रहने पर मैं भी नहीं हूं, अर्थात मैं आत्मा हूं। इसका मतलब मैं शब्द जो है वो आत्मा ही है। मैं आत्मा हूं। आत्मा नित्य है, शरीर नित्य नहीं है। आत्मा तो हमेशा से रहती है, लेकिन शरीर बदलती रहती है। अब जीवन के रूप में विषय में यह विचार किया जाए कि जीवात्मा कहाँ से आई है, इसका धर्म क्या है। जीव भगवान का अंश नहीं है, ये उनकी शक्ति का एक अंश मात्र है। जीव भगवान का एक अंश ही है, उसकी शक्ति का एक अंश है। किंतु असीम की शक्ति का अंश असीम नहीं होता। जैसे सूर्य पृथ्वी से चौदह लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से 14 लाख गुना बड़ा है। उस परमपिता की अनगिनत शक्तियां हैं। उनमें से 2 शक्तियां परा तथा अपरा के विषय में बताया गया है। पराशक्ति जीवात्मा है और अपराशक्ति स्थूल और सूक्ष्म शरीर। अगर हम जीव को भगवान मानेंगे तो भगवान के प्रति गलत धारणा होगी।
जीव भी भगवान की शक्ति का एक छोटा सा अंश है, भगवान नहीं है। इसलिए भगवान और भक्ति की शक्ति नित्य है। शक्ति का अंश जीव नित्य है। आपस में इनका संबंध भी नित्य है, इनका धर्म भी नित्य है। इसी धर्म को कहते हैं सनातन धर्म। सनातन का अर्थ होता है जो पहले भी था, अभी भी है और आज कल के पश्चात भी रहेगा। किंतु हमारा शरीर सनातन नहीं है, क्योंकि शरीर नाशवान है। सनातनी किसे कहते हैं? प्राचीन संस्कारों को मन वचन कर्म से मानने वाले को सनातनी कहते हैं, और जो सदैव सर्वदा निर्विकार रूप में स्थित रहता है उसे सनातन कहते हैं। जो सदैव सर्वदा निर्विकार रूप में स्थित रहता है उसे सनातन कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित जीव विज्ञान न्यायिक का परमाणु रूप पृथ्वी, आप, तेज, वायु आदि पदार्थ शाश्वत और सनातन की श्रेणी में आया गया है। रामचरितमानस में वर्णित है कि राम से बढ़कर राम का नाम, राम नाम सर्वश्रेष्ठ क्यों है? बहुत लोग पूछते हैं राम नाम सर्वश्रेष्ठ क्यों है, तो उसके बारे में उसमें रामचरितमानस में बहुत अच्छा उत्तर दिया गया। कहा गया कि राम से बड़ा राम का नाम। हमारे ऋषि मुनि विद्वानों ने नाम जपने का परामर्श देते हैं। सभी संतों ने, चाहे वो संत मत का हो, चाहे वो सनातन धर्म का हो, चाहे शैव मत का हो, चाहे शौर्य मत का हो, चाहे वो शाक्य मत का हो, चाहे वैष्णव मत का हो, नाम जपने के लिए सभी लोग कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ओमकार रूप राम नाम की वंदना करते हैं, जो वेद का प्राण है। राम नाम की भरपूर प्रशंसा उन्होंने की, जिस नाम को भगवान शिव जी जपते हैं और काशी में राम नाम के प्रताप से मुक्ति देते हैं। राम नाम की महिमा गाते हैं। तुलसी का सारा दर्शन काल आधारित है। काफ़ी नाम जपने से वाल्मीकि को ब्रह्मपद की पदवी प्राप्त होती है। राम नाम का स्मरण करने से गणपत पहले पूजे जाते हैं। पिता ने गोद में बैठने नहीं दिया तो ध्रुव ग्लानिमय हो गए। राम नाम के जप से उन्होंने उत्तम स्थान मिल गया। प्रहलाद पर परमात्मा की कृपा हुई। कलयुग में राम की महिमा श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया, आज उनके नाम से कितनी कुमति सुधर गई। राम ने एक ही शिव धनुष तोड़ा था, जबकि उनके नाम से कितने अहंकारी रूपी धनुष टूट गए। राम ने सेतु बांधा, उनके नाम से कितने जीव भवसागर पार कर गए। सेतु बांधकर उसे पार कर गए। राम ने रावण को मारा। राम ने कितने साधकों के विकार रूपी दलों का नाश किया। राम ने रामराज्य स्थापित किया और उनके भक्तों ने अपने हृदय में रामराज्य स्थापित किया। कलयुग में सत्य का आचरण और राम का स्मरण करने से बड़ी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो उसे पराजित कर सके। इसलिए संत गण राम नाम का आश्रय लेने का परामर्श देते हैं। अब आचार सर्वश्रेष्ठ धर्म क्यों माना गया है? वेद पुराणों में, शास्त्रों में आचार को अत्यधिक महत्व और महिमा बताई गई है। कहते हैं कि जो मनुष्य आचारवान है उन्हें दीर्घायु, धन, संतति, सुख और धर्म की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को विश्व में विद्वानों से भी मान्यता प्राप्त होती है और उन्हें भगवान विष्णु के लोक की प्राप्त होती है। सभी शास्त्रों में ये निश्चित मत है कि आचार ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आचारहीन मनुष्य अगर पवित्र आत्मा भी हो तो उसका परलोक, ये लोक और दोनों नष्ट हो जाता है। आचारः परमो धर्मः सर्वेषामिति निश्चयः हीनाचारी पवित्रात्मा प्रेत्यम चेह विनश्यति। ये भी कहा गया है कि आचारहीन न पुनन्ति वेदा, अर्थात जो व्यक्ति आचारहीन है उन्हें वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। अपवित्र व्यक्ति द्वारा अनुतिष्ठित धर्म निष्फल हो जाता है। इस संबंध में एक कथा प्राप्त होती है कि वेद के एक शिष्य थे उत्तंक। उन्होंने कुछ खाकर खड़े खड़े आचमन कर लिया, जिससे उन्हें राजा पौष्य की पवित्रता रानी का राजमहल में दर्शन तक नहीं हुआ। जब पौष्य द्वारा उनकी अपवित्रता की संभावना व्यक्त हुई तो उत्तंक ने भली भांति अपना हाथ, पैर तथा मुख धोकर पूर्वाभिमुख आसन पर बैठकर हृदय तक पहुँचने योग्य पवित्र जल से 3 बार आचमन किया और अपने नेत्र, नासिका आदि का जलसिक्त
अंगुलियों द्वारा स्पर्श करके शुद्ध होकर के अंतःपुर में प्रवेश किया, तब उन्हें रानी का दर्शन प्राप्त हुआ। पुराणों में आचार पर बहुत सोच विचार किया गया है। आचार के दो भेद माने गए हैं, एक सदाचार और दूसरा है शौचाचार। मनुष्य जीवन की सफलता के लिए सदाचार का होना आवश्यक है। सदाचारी विद्या विनय से युक्त रहता है। सदाचारी पुरुष मैत्री भाव के द्रवित अंतःकरण वाले होते हैं। उनके लिए मुक्ति हस्तगत रहती है। सदाचार के अंतर्गत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, झूठ, कपट, छल, दंभ आदि का त्याग तथा सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, क्षमता, धृति, इंद्रिय निग्रह, अक्रोध आदि सत्य आचरण को जीवन में उतारना मुख्य माना गया है। सभी शुभ लक्षणों से युक्त होने पर भी पुरुष अगर आचार से रहित है तो ऐसा व्यक्ति नरक का भागी बनता है। इसके विपरीत जो सत्याचरण का पालन करता है वो पुरुष स्वर्ग, कीर्ति, मोक्ष, आयु, सम्मान, लौकिक सुख का भोग करता है। आचारवान को ही स्वर्ग प्राप्त होता है, ईश्वर प्राप्त होता है, भोगता है। आचार के अंतर्गत अनेक बातें आती हैं, जैसे शौचाचार, दंत धावन विधि, तौला भ्याम विधि, स्नान विधि, भोजन विधि, आचमन विधि, अनेक तरह की बातें इसमें आती हैं। अब शरीर क्या है? तो शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दो प्रकार की शरीर होती है। तीसरा हमारा कारण शरीर होता है। 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियों के पश्चात स्थूल देह है। स्थूल देह के प्रति 5 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। वो ये, यहाँ, जैसे ये कान, ये आँख, ये दांत, अथवा इस कान में, इस दांत में, इस आँख में इत्यादि। जब 1 से 2 और 2 से अधिक का संकेत करना हो तो ये का प्रयोग होता है। जैसे इन आँखों से, इन कानों में, इन दांतों से, इन पैरों से, ये दांत, ये कान, ये आँख, ये पैर, ये हाथ इत्यादि। आप जब कभी भी स्थूल शरीर का किसी प्रकार का संकेत करना चाहेंगे तो ये 5 शब्द, यह, इस, इन, ये, यहाँ ही प्रयोग होंगे। संकेत के रूप में 5 शब्दों का प्रयोग होता है। यह, इस, इन, ये, यहाँ ही, ये 5 शब्द हैं। इनको ही लोग प्रयोग करते हैं। अगर संकेत में कोई चीज़ बताना है तो ये 5 शब्द का प्रयोग करते हैं। बुद्धि से लेकर स्थूल शरीर पर्यंत इकट्ठा मिलाकर यह निश्चित किया गया, क्योंकि जैसे किसी प्रकार के पुर्जे अलग अलग करके 2 अनेक हैं, किंतु सभी पुर्जे संगठित करके यथायोग फिटिंग करके देखा गया तो कार बन गई, वैसे ही शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को देखा तो अनेक है और इन संगठित रूपों में देखो तो शरीर एक है। शरीर से भिन्न प्रत्येक प्राणी पदार्थ वो विभाग के अंतर्गत है। जैसे जो वस्त्र तुम्हारे शरीर पर या शरीर के समीप है उसे ये वस्त्र कहोगे, किंतु उसी वस्त्र को कुछ दूर रख दो फिर कहोगे वो हो वस्त्र उठा लाओ अथवा वो वस्त्र हमारा है। तात्पर्य यह है कि जो भी वस्तु मनुष्य शरीर के समीप होगी उन्हें यह, इस, इन, ये कहा जाएगा। स्थूल शरीर के प्रति यहाँ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ दर्द, यहाँ चोट, यहाँ मच्छर ने काटा, यहाँ दर्द है, यहाँ चोट लगी है। स्मरण रहे, यहाँ और वहाँ क्षेत्र सूचक शब्द है। शरीर भी क्षेत्र है। इस शरीर कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते और मैं के अत्यंत समीप है, इसलिए शरीर के प्रति यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि आत्मा के निकल जाने के पश्चात केवल आत्मा का ही अस्तित्व रहता है, अर्थात आत्मा की मृत्यु नहीं होती। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि आत्मा देह से भिन्न है, देह ही आत्मा है, न ये कहीं से आता है न ये कहीं से जाता है। ये देह ही जन्मता है और देह ही मरता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, ये एक विचार करने योग्य प्रश्न है। एक बात जान लेना आवश्यक है कि मानव जीवन के महत्व को समझने के लिए, इस मानव जीवन को महत्व को समझने के लिए समझने वाला व्यक्ति जीवन में अनेक भोगों में लिप्त हुआ रहता है। मृत्यु के पश्चात
कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिए उन्होंने मनुष्य को विभिन्न योनियों में जन्म लेकर के जन्म मरण के चक्कर में पिसता रहता है। ये समझ लेना चाहिए कि सारा जगत एक दुर्गम वन है और परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन लोग उसे देख नहीं सकते। जिसका मन और बुद्धि शुद्ध है केवल वही उसे अपने भीतर देख सकता है। ब्रह्म का ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं, ये कहने वाले भी बहुत हैं कि शरीर के भीतर जो चैतन्य है वही ब्रह्म है, लेकिन उसकी पहचान कराने वाला, उसे साक्षात्कार कराने वाला बिरला योगी मिलता है। इसलिए ये जान लो कि भीतर मौजूद चेतन अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो जन्म लेता है और न ही मरता है। जो चेतन ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान स्वरूप भी कहा गया है, ज्ञान भी कहा गया है आत्मा को। ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो जन्म लेता है न ही मरता है, ये सदा सर्वदा विद्यमान है। चेतन के न रहने पर शरीर मृत हो जाता है और मन बुद्धि तथा सभी इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती है। आंखें देखना बंद कर देती है, हाथ पांव चलना बंद कर देते हैं, तब ब्रह्म ही शेष रहता है। और इस ब्रह्म स्वरूप को न जानने वाला बार बार मरता है, बार बार जन्मता है, न जन्मने के चक्कर में ही रहता है। इस शरीर के एक रथ के समान है और आत्मा रथवान। अगर रथवान नहीं होगा तो रथ भी चलेगा नहीं। इस रथवान रथ को और भी सूक्ष्म ढंग से जानो। रथ को कारीगर बनाता है, शरीर रूपी रथ को परमात्मा रूपी कारीगर बनाता है। जब रथ मजबूत होगा तो ठीक प्रकार से चलता रहेगा। ये स्थिति शरीर की है, इसके अंग प्रत्यंग ठीक ठाक हो तो ये शरीर भी ठीक ठाक ही होगा। आत्मा के कारण ये शरीर चलेगा। रथ कोचवान है और घोड़े के बिना नहीं चलता, शरीर भी आत्मा रूपी कोचवान के बिना नहीं चल सकता। कर्मों के अनुसार ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आता जाता रहता है, इसलिए ये सदैव रहता है। मृत्यु के पश्चात भी, जन्म से पूर्व भी ये आत्मा एक शरीर में टिका नहीं रहता, ये अपना निवास बदलता रहता है। आत्मा का अस्तित्व न कभी मिटा है न मिट सकता है, ये तो केवल वस्त्र बदलता है। पुराने के पश्चात नया, यह क्रम निरंतर चलता रहता है। विद्वानों ने कहा है कि आत्मा सो परमात्मा। ये सत्य है कि मृत्यु स्थूल शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु क्या है? वस्तुतः शरीर का नाश। वैदिक विचारधारा मृत्यु को तनिक भी भयावह नहीं मानती। विज्ञान की बात माने तो शरीर का भी नाश नहीं होता, वो तो पंच महाभूतों से बना है और शरीर की मृत्यु हो जाने पर ये पंच महाभूत अपने मूल तत्व में चले जाते हैं। शरीर का यही रूपांतरण ही मृत्यु है। जिस प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है, वैसे ही शरीर के तत्व भी अपने मूल तत्वों में चले जाते हैं और पुनः इस मूल तत्वों से नए शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार से मृत्यु का कहीं अस्तित्व ही नहीं सिद्ध होता। जो उपनिषदों के इस रहस्य को जान लेता है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। नचिकेता मृत्यु से पूछता है कि मृत्यु क्या है? मृत्यु उत्तर देता है कि प्रेय ही मृत्यु है, श्रेय जीवन है। जो लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं वही मृत्यु को अनुभव करते हैं। यही बात गीता में अर्जुन श्री कृष्ण ने भी कही थी। ऋषियों ने इस सत्य को सदियों पहले ही पहचान लिया था। मृत्यु देह की होती है, आत्मा की नहीं। देह के रूपांतरण का दूसरा नाम मृत्यु है। आज का अति आधुनिक विज्ञान गीता की इस बात को मान चुका है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र पहनता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के मरने पर आत्मा पुराना आवरण त्याग कर नया शरीर धारण करती है। पाप और पुण्य क्या है? महर्षि वेदव्यास के अनुसार दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। इसके अतिरिक्त निषिद्ध कर्म भी पाप है। परोपकार पुण्य है। वेद द्वारा उपदेशित कर्म ही पुण्य है, शुभ कर्म ही पुण्य है। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। अब बात करते हैं क्या मोक्ष जैसी कोई बात है? मोक्ष के लिए लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं, तो क्योंकि मोक्ष की चर्चा हमारे श्रद्धालु समाज में सदैव से ही चलती आ रही है, तो आज भी उसे अनेक प्रकार से बतलाया जाता है। इसलिए मोक्ष जैसे आध्यात्मिक विषय पर टिप्पणी करना अनुचित होगा। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। हम सबका सभी प्रकार से सांसारिक बंधनों, सभी प्रकार के दुखों से सदैव के लिए मुक्त होना। मोक्ष को लेकर के हम
दो प्रकार के विचार अलग अलग सिद्धांतों द्वारा बताए गए हैं। उनको बताते हैं कि एक विचार दुख से छूट जाने पर हर को मोक्ष की संज्ञा प्रदान करती है, और जबकि दूसरी विचारधारा कहती है कि यही कहीं ठहर जाती है, वरन ये भी मानती है कि केवल क्लेश अथवा अवसाद मुक्ति ही मोक्ष नहीं, इसी के साथ दिव्य आनंद की अनुभूति भी होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि मोक्ष को भावात्मक होना चाहिए। प्राचीन हमारे धर्म ग्रंथों में, विभिन्न निकायों में, सांख्य, न्याय, वैशेयिक एवं बौद्ध दर्शनों में दुख क्षय को ही मोक्ष मानते हैं, जबकि वेदांत दुख विलयन के ही साथ आनंद की अनुभूति को भी अनिवार्य मानते हैं। वेदांत कहता है कि अगर प्राणी को अपने सही रूप का साक्षात्कार हो जाए तो निश्चय ही प्रसन्न हो जाएगा। अगर हर मनुष्य को अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए कि मैं कौन हूँ ये जान जाए, तो वो हमेशा आनंद में रहेगा। यही नहीं, वेदांत में तो दो तरह की भेद करता है। वेदांत मोक्ष में भी दो तरह के भेद करता है, सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति। सदेह मुक्ति वहाँ होती है जहाँ जीते जी ऐसे लगने लगे कि मैं अनिश्वर अविनश्वर हूँ, मैं अविनश्वर से आया हूँ और अविनश्वर ही रहूँगा। व्यक्ति रहता दुनिया में है मगर तब भी क्लेश उसे छूती नहीं है, क्योंकि वो अपने को नश्वर मान लेता है, वो आत्मा मान लेता है, वो नित्य मान लेता है। मगर विदेह मुक्ति उसे कहते हैं जहाँ दुख तो तिरोहित हो ही जाते हैं, साथ ही शरीर अथवा अस्तित्व का बोध भी समाप्त हो जाता है। जिसके शरीर का बोध न रहे, जिसको दुख एहसास न हो, वही विदेह मुक्ति है। कार्य भी अपना करे लेकिन किसी के प्रति दुखी न हो, शरीर में है, शरीर से भी दुख न हो और किसी के प्रति भी ज़्यादा दुख प्रकट न हो, वही विदेह मुक्ति है। जब प्राणी निरंतर भाव समाज में रहने लगता है तब ऐसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं। 84 लाख योनियाँ क्या हैं? संभवतः ऐसा कोई भी प्राणी होगा जो 84 लाख योनियों से भयभीत न हो। ऋषियों, संत, महात्माओं ने संपूर्ण सृष्टि को 5 तत्वों, 4 खानियों और 84 लाख योनियों में बांटा है। 30 लाख किस्म के फल फूल, पौधे और वृक्ष, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पक्षी, भूत प्रेत, देवी देवता, किन्नर, मनुष्य आदि सब भोग योनियां बनाई हैं। मनुष्य किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भटकता है। गहराई से जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि मनुष्य जन्म कर्म योनि है। देवी देवताओं के सहित से सभी भोग योनियां हैं। देवी देवता कौन है? वह इंसान जिन्होंने मनुष्य शरीर में रहते हुए उत्तम कर्म किए, वह स्वर्ग में देवी देवता बन करके अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब ये फल समाप्त हो जाता है तो उन्हें फिर मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। इसी पर गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, लक 84 जोन सबाई, मानस कै प्रभु दिए बड़ताई। इस पौड़ी से जो नर चूके, सो आई जाए दुख पैदा। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो लोग प्रभु की दया से मिले जन्म के अमूल्य अवसर को, इंद्रियों की भोगों को, विषय विकारों और दुनिया के झूठे धंधों में गंवा देते हैं, वह 84 की चक्की में पिसते रहते हैं। पुनर्जन्म क्यों होता है? मृत्यु का शासन सब पर है, चाहे 2 पाँव वाले हों, चाहे 4 पाँव वाले प्राणी हों। ऐसे शास्त्रों में कथन है कि मृत्यु की सत्ता को ललकारा नहीं जा सकता। मृत्यु सर्वाधिक शक्तिशाली है। मृत्यु जीवन के लिए अनिवार्य है, इससे कोई भी मुक्त नहीं है। मृत्यु जीवन के लिए अनिवार्य है और इस मृत्यु से कोई बच भी नहीं सकता, इससे कोई मुक्त भी नहीं हो सकता। मरना तो सबको, जिसका जन्म हो गया उसको मरना है। मृत्यु हो जाने के बाद जो शरीर मिट्टी ये सब शेष रह जाता है, उसका विधि पूर्वक दाह संस्कार कर दिया जाता है। संस्कार के बाद जो अस्थियां शेष रह जाती हैं उन्हें हम फूल कहते हैं। ये शब्द मृतात्माओं के प्रति श्रद्धा सूचक शब्द माना गया है। फूल, उस अस्थि को हम फूल नाम देते हैं क्योंकि मृतात्मा के प्रति श्रद्धा सूचक शब्द है। वास्तव में मृत्यु एक ऐसा प्रसंग है जिसके बाद हमारा पुनर्जन्म निश्चित हो जाता है। मरने वाले का जन्म निश्चित होता है। इस बात की पुष्टि गीता करती है कि जातस्य ही ध्रुवो,
इस बात की पुष्टि गीता करती है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। स्मरण रखें कि मृत प्राणी की आत्मा अगर अतृप्त हो तो कोई भी अन्य योनि ग्रहण करती है। मृत प्राणी की आत्मा अगर अतृप्त हो तो कोई भी अन्य योनि ग्रहण करती है। अगर शुभ कर्म है जो पितृ रूप में प्रकट होती है और उभय कर्म जो पुनः मानव योनि प्राप्त करती है। मृत्यु के उपरांत प्रत्येक आत्मा अपने अपने कर्मानुसार कोई न कोई योनि अवश्य प्राप्त करती है। ऋग्वेद में लिखा है कि हे श्रुति अश्रण्यो पितॄणामाहं देहानामृतं मर्तानां ताम्यामिदं विश्वभेजत समेत मतंतराम पितरम मातरम च। अर्थात मनुष्य के दो स्वर्गारोहण मार्ग सुने हैं, एक पितरों का दूसरा देवों का। दो मार्ग स्वर्गारोहण के मार्ग, स्वर्ग में दो मार्ग बनाए गए हैं, एक पितरों का दूसरा देवताओं का। मृत्यु के बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 अंगों को मिलाकर के एक सूक्ष्म शरीर बनता है। यही आत्मा का पुनर्जन्म होता है। शालिग्राम के बारे में कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि शालिग्राम के हाथ पैर क्यों नहीं होते, शालिग्राम को क्यों पूजते हैं। ऐसी विषयों पर आज हम आपको बताना चाहते हैं। निराकार साकार के बारे में बहुत लोग विचारवान तर्क करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दें। बस यहीं पर आज हम विराम करेंगे कि शालिग्राम हरेश्चिह्नं प्रत्येहं पूजयेन्नरः। शालिग्राम हरेश्चिह्नं प्रत्येहं पूजयेन्नरः। शालिग्राम शिलायां तु त्रैलोक्यं सचराचरं मया सह महासेन लीनं तिष्ठति सर्वदा। इस बात को समझने के लिए हमें पहले भगवान किस प्रकार प्रकट होते हैं ये जानना होगा। तो प्रथम तो निर्गुण निराकार विग्रह जो पहला किस प्रकार प्रकट होते हैं, तो सबसे पहला जो है, प्रथम जो है वो निर्गुण निराकार विग्रह है। दूसरा अवतार विग्रह, तीसरा स्वयं विग्रह, चौथा सद्गुण साकार विग्रह। अब इनमें शालिग्राम को भगवान जिनको हम कहते हैं, शालिग्राम भगवान निर्गुण निराकार रूप में प्रकट होते हैं। अतः इनकी अंगों का होना कोई अर्थ नहीं रखता कि हाथ रहे पैर रहे। जब निराकार गए निर्गुण निराकार रूप में है तो उनके हाथ पैर निराकार में कुछ नहीं है। उनको शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह माना गया है। प्रतीक के रूप में शालिग्राम को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है कि ये शालिग्राम भगवान विष्णु है, प्रतीक है। इस तथ्य को उपरोक्त श्लोकों में सिद्ध किया गया है। स्मरण रखें कि शिवलिंग सुपारी भी निर्गुण निराकार रूप में है। जो शिवलिंग बनाई जाती है सुपारी का बनाया जाता है, सुपारी गौरी बनाई जाती है, सुपारी रखते नहीं हैं, तो उसको निर्गुण निराकार रूप में ही व्यक्त किया गया है। निर्गुण निराकार सर्वप्रथम उसकी ही पूजा की जाती है, निराकार की। साकार के देवताओं का नाम तो आप जयकारी बाद में लगाते हैं, पहले आपकी पूजा जो होगी निराकार निर्गुण निराकार का होगा। दूसरा होगा अवतार विग्रह, तीसरा स्वयं विग्रह, चौथा सद्गुण विग्रह और फिर साकार विग्रह। इस तरह से ये हमारे अवतार विग्रह के बारे में, भगवान के बारे में बताया गया है शास्त्रों में, हमारे प्राण इसको लिखा गया है। अब ओम शब्द को संत भी कहते हैं। प्रणव शब्द, प्रणव नाम जो दिया गया है, ओंकार शब्द जो नाम दिया गया है ओम, इसको संत लोग भी कहते हैं, शिव वाले भी कहते हैं। अंत योग में प्रभु में जो समर्पण की जो साधना है, प्रभु के साथ परमात्मा ज्योति रूप में प्रकट होता है, ये ज्योति प्रणव है। प्रणव शब्द में आता है, ये ओम ज्योति स्वरूपा माना गया है, उसमें कोई रूप न रेखा भेष न खाया। प्रणव शब्द भी ये निराकार का रूप माना गया है। इसके 4 पद माने गए हैं कि ये प्रणव के 4 पद माने गए हैं कि प्रथम ब्रह्म। अब ब्रह्म
त्रिशूल इसी का प्रतीक माना गया है। प्रणव के साथ में जहाँ पर शिवलिंग बनाया जाता है वहाँ पर भी प्रणव लिखा जाता है, ओम लिखा जाता है, वहाँ पर शिवलिंग लगाया जाता है। ये 4 पाद माने गए हैं। प्रथम ब्रह्म और फिर विष्णु शिव और चतुर्थ पाद में तुरीय ब्रह्म। ईश्वर में इष्ट देवता में आत्मा ये ब्रह्म जो ध्यानानिष्ठा उसी के भीतर से योगाग्नि निकलती है, यही आग अमृत की आग है। ज्योतिर्मय प्रभु ही सनातन ज्योतिर्पुंज है। इसी से प्रकाश में भगवत दर्शन या ब्रह्म दर्शन होता है। शिव को ललाट से निकलने वाली तीव्र अग्निशिखा से काम जल जाता है। शिव की ललाट से निकलने वाली तीव्र अग्निशिखा से काम जल जाता है। मौत को मौत आ जाती है, मौत को मौत आ जाती है। आत्मा परमात्मा की ज्योति के जागरण से, आत्मा परमात्मा की ज्योति के जागरण से ही अमृत का प्रकाश होता है। तत्वज्ञानी सद्गुरु को परमात्मा के ध्यान का क्रियात्मक साधक बताते हैं। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, वो परम प्रकाश रूप है। परम प्रकाश रूप परमात्मा की ज्योति के ध्यान में लीन होने से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ये सब केवल प्रणव के द्वारा ही संभव है। ये ओम ही है। ओम अशांत तो सब कुछ अशांत, ओम शांत तो सब कुछ शांत। तभी तो कहते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम को शांत कीजिए और आनंद लीजिए। बोलो गुरु महाराज की जय। आज की आनंद की जय। सत्यनाम श्री श्री सतयुग निवासी चौथे पदवासी अनामी पुरुष सच्चे स्वामी साहिब दीनदयाल हंस वर्ण पलटूटा खुद मालिक सरकार दिवोच सागर के पार करने वाले सत्यनाम। बोलो गुरु महाराज की जय। सत्यनाम। बंदी छोर साहिब की जय। तुलसी साहिब की जय। सत्यनाम। गुरु महाराज की जय। सत्यनाम 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 सत्यनाम।